हम लोग आज इस कुंडली में 4 चीजें जानने वाले हैं, जो कि ये 4 चीजें एस्ट्रोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण 4 चीजें होती हैं और लगभग एस्ट्रोलॉजी इन्हीं 4 चीजों पे आपकी घूमती रहती है। यही 4 चीजें अगर हम लोग जान जाते हैं और इस 4 चीजें के बारे में जितना हम लोग डीप जान सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में, इनके एक दूसरे के जो दृष्टि देते हैं उनके बारे में, जितना भी इनके बारे में हम लोग नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों को आसानी होगी प्रिडिक्शन देने में और उतना ही हमारा प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगा। तो ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में और यही 4 चीज पे पूरी एस्ट्रोलॉजी आपकी चलती है। वो 4 चीजें क्या क्या है? सबसे पहला चीज है आपका हाउसेस। अब हाउस आपके 12 हाउसेस होते हैं। ये 12 हाउस जिसका सबका कुछ ना कुछ कारक है, जैसे कि फर्स्ट हाउस आपका पर्सनालिटी का हुआ, दूसरा हाउस आपका घर के लिए हुआ, तीसरा हाउस सिबलिंग के लिए हुआ, चौथा हाउस आपके मम्मी के लिए हुआ, पांचवा हाउस आपके बच्चे के लिए, लव लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपका पढ़ाई के लिए हुआ, छठे भाव आपका इनमे के लिए हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए हुआ, सातवां भाव आपका पार्टनरशिप के लिए हुआ, वैवाहिक जीवन के लिए हुआ, एथ हाउस आपके लिए हेल्थ का कारक है, 9th हाउस आपका भाग्य का कारक है, 10th हाउस आपके पिता के कारक है, जॉब फैक्टर है, प्रोफेशन है, 11th हाउस आपका इनकम है, 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस है। तो ऐसे ही इन सब चीज का, अभी मैंने सिर्फ एक एक शब्द बताए हैं, ऐसे इन सारे चीज का बहुत सारे कारक है कि किसी के लिए, जैसे अब फर्स्ट हाउस आपका एक तरीके से फॉरहेड के लिए हो गया, वैसे ही सेकंड हाउस किसी दूसरे चीज के लिए होगा, थर्ड हाउस किसी दूसरे चीज के लिए होगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज है कि जो कि पूरी दुनिया की चीजें इन 12 चीजों में समा जाती है। ठीक है, कि आपको किसी के लिए भी देखना हो, जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर आपकी भाई के वाइफ के लिए देखना हो, तो ये जैसे कि अब भाई का है तो इनके अपोजिट में ये जो है वाइफ हो गया 7th, क्योंकि आपके वाइफ 7th में है। तो नॉर्मली ये सब चीज हम लोग बहुत विस्तार से सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग लेसन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। आज हम लोग टर्म्स को बस जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों को क्या सबसे ज्यादा पढ़ना है और आप अपने से कैसे इसमें और आगे बढ़ते चले जा सकते हैं खुद से जानकर। तो आपके लिए सबसे पहला टास्क तो ये है कि आप फर्स्ट हाउस के लिए जाने, सेकंड हाउस के लिए जाने, आप जाइए गूगल कीजिए, किताबें खरीदिए, उसमें आप इन सब चीज के बारे में इंडिविजुअली जानिए कि फर्स्ट हाउस क्या चीज है, सेकंड हाउस क्या चीज है, तो वो सारे चीज। वहीं पे अगर हम लोग दूसरी बात करें तो 9 प्लैनेट आपके जो हाउस है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 प्लैनेट। इनके स्वभाव आप जैसे जानेंगे, जैसे अब सूर्य पिता का स्वभाव होता है, मून माता का स्वभाव है, मार्स जो मंगल है ये आपके सिबलिंग्स के स्वभाव है, इससे आपका अग्रेशन कितना है लाइफ में, ये सारे चीज। जैसे सन से लीडरशिप देखी जाएगी, मर्क्यूरी से डिसीजन देखा जाएगा, जुपिटर से धर्म देखा जाएगा, वेनस से लग्जरी देखी जाएगी, सैटर्न से आपका कर्म देखा जाएगा। तो ये सारे चीज सब हैं। तो जितना ज्यादा आप सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी सब के बारे में जानते जाएंगे, उतना आपके लाइफ में आप देखेंगे कि आप इन सबको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सन आपका पहले घर में है, तो सन पहले घर में होगा तो ये क्या था? पर्सनालिटी। सन क्या है? लीडरशिप। तो आपके में लीडरशिप क्वालिटी आएंगी, ये सारे चीज। सेकंड हाउस में अगर सन होगा तो क्या होगा? आप में भी लीडरशिप होगा, आपके फैमिली में भी लीडरशिप होगी, मतभेद रहेंगे वहां पे, आपके फैमिली आपको हर बार पे ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा एक तरीके से होगा। ये सब जनरल प्रिडिक्शन है, ऐसा ही नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग इस चीज का कॉम्बिनेशन सब पे भी ध्यान देंगे कि अब सन यहाँ पे है तो अच्छे से है, बुरे से है, कितने डिग्री में है, वो सारे चीज भी वहां पे देखना जरूरी है। लेकिन आज हम लोग जैसे टर्म समझ रहे हैं तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। अब 9 प्लैनेट के बाद आती है 12 राशि, कि अब ये राशि सब है जिनमें ये प्लैनेट अच्छे बुरे हो सकते हैं। जैसे आपके लिए अगर मानिए कि सन एरीज में उच्च का होता है, तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी का है और यहाँ पे अगर सन भी हो और एरीज राशि भी हो, तो फिर वहां पे क्या होगा कि उसके पास बहुत ही अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होगा। पर यहीं पे सन अगर मान लीजिए कि आपका लिब्रा में है या कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में है, जो कि इसके शत्रु राशि है, ये शत्रु राशि, ये उच्च का राशि, ये सब हम लोग इसके बाद धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। आज मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो सन अगर मान लीजिए जैसे लिब्रा में है तो ये डेविलिएटेड साइन है, नीच राशि में। तो अगर यहाँ पे नीच राशि में होगा तो वो आदमी में लीडरशिप क्वालिटी के गुण कम हो जाएंगे। वो लीडर अगर बनना भी चाहेगा तो टॉक्सिक लीडर बनेगा, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपके एक कुंडली बताती है। अब इन 3 चीज को हम लोग बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं कुंडली के प्रिडिक्शन में, सजेशन में। लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर एक बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, वहां पे फिर एक जो चौथा पार्ट है ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये एक ब्रॉडर टर्म है,
इसमें से ए थोड़ा सा और इसको प्रिसाइज कर देता है, इसमें से भी ए थोड़ा, जैसे कि अब इसके ग्रह अगर मान लीजिए मून टॉरस में है तो एक तरीके से उच्च का होगा, तो ए एक प्रिसाइज करता है कि मून को 12 भाग में बांट देता है कि टॉरस में सबसे ज्यादा वो देगा, स्कॉर्पियो में सबसे कम देगा, और बीच में वो थोड़े से करके देगा कि अपने राशि में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूं। अब जैसे मान लीजिए सन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो एरीज में वो एक तरीके से उच्च का होता है, ठीक है। लियो उसका अपना साइन है, लिब्रा उसका एक तरीके से नीच का साइन है, और जो ये शनि की जो राशि है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये इसके शत्रु राशि है। वहीं पे इसके अगर हम लोग देखें तो जैसे कि कैंसर हो गया, फिर उसके बाद आपका वर्गो हो गया, फिर उसका धनु हो गया, ये सब इसके मित्र राशि हैं। तो ऐसे ही 12 चीज को हम लोग इस 5 कैटेगरी में करेंगे कि एक उसका उच्च का है, ओन साइन, फ्रेंडली साइन, उसके बाद आपका एक तरीके से इनिमी साइन और डेविलिएटेड साइन। तो मान लीजिए कि आपका उच्च में 100% देगा, इसमें 80% देगी, इसमें 60% देगा, इसमें 20%, इसमें 40% देगा और इसमें 20% देगा। तो ऐसे ही इससे भी ज्यादा इससे प्रिसाइज पता चलेगा कि ए कौन से घर में है, एक घर आपका पूरा ब्रॉडर टर्म हुआ, इसमें कौन सा प्लानेट आएगा वो थोड़ा सा प्रिसाइज हुआ, वो प्लानेट कौन सी राशि में बैठा है वो और ज्यादा प्रिसाइज हुआ। जैसे कि अब यहाँ पे आप 20% से 100% तक जा सकते हैं, लेकिन अब इससे भी ब्रॉडर टर्म में ए आता है। जैसे कि मान लीजिए एरीज के लिए ये 3 नक्षत्र है, जो कि एक एरीज है और इसमें आपके 9 चरण होते हैं और 3 नक्षत्र एक राशि में होती है, मतलब उसके कुछ भाग इसमें होते हैं। तो ये इतना ज्यादा प्रिसाइजली आपको ये सारा चीज बताएगा। तो ये अभी हमें नहीं जानना है, इसके बारे में हम लोग एक पूरा सेशन अच्छे से करेंगे, जो कि थोड़ा लंबा जाएगा ये सेशन। लेकिन पहले आपको आज की जो, अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं या मेरे से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख के अगर आप लोग जान रहे हैं, तो आपके लिए एक होमवर्क जैसा आप समझ लीजिए कि आप इन सब चीज के बारे में इंडिविजुअली जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं उसका नोट बनाइए या उसके बारे में पढ़िए। हम लोग भी इंडिविजुअली सब कुछ करेंगे कि फर्स्ट हाउस क्या क्या चीज है, 12th हाउस क्या होगा, सेकेंड हाउस क्या होगा, ये सारे चीज, सन क्या है, मून क्या है, इसके कारक ग्रह कौन से हैं, राशि के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे वो सारा चीज। पर आप भी खुद के तरफ से भी जितना ज्यादा इसके बारे में आप जान सकते हैं उतना ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। गूगल से हो गया, किताबें खरीदिए या किसी का पॉडकास्ट सुनिए या कोई भी वीडियो सब देखते रहिए। तो सारे चीज अगर आप देखते जाएंगे, जितना ज्यादा इन 3 चीज के बारे में आपके पास नॉलेज है और बाद में इसके बारे में भी, उतना ज्यादा आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझते जाएंगे और उतने ही अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल होती जाएगी और आप दूसरों का और खुद का मदद आप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही रखते हैं। इस 4 चीज पे ही पूरी एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है। तो हम लोग इस 4 चीज के बारे में बहुत ही विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। मैं हर एक दिन या एक दिन बीच करके मैं वीडियो सब डालते जाऊंगा हर एक चीज का। आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा और हम लोग एस्ट्रोलॉजी का ये जो सीखने की जर्नी है इसको और इजी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते जाएंगे। राधे राधे।